अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे WTO पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए WTO में हम क्या बताए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले गेट का डिस्कस किए थे, ठीक है, GATT था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन याद रखिएगा आप लोग, एक होता है गेट्स, भी होता है GATS। इसका फुल नेम भी पूछता है, हालांकि आज क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। इसका याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ इन सर्विस। टैरिफ इन सर्विस इसका मतलब, इसका होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक ना। और इसका होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ इन सर्विस। हमेशा याद रखिए, कितना का कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इन सर्विस, हाँ, ठीक है। अब जरा समझिए, गेट हम बताया कि किसको रिप्लेस करके आया था, गेट को रिप्लेस करके WTO आया था, ठीक ना। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू आया था, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं टू दी पॉइंट, ताकि जो ऑब्जेक्टिव आता है, इससे पहले हम लोग कहानी चलाए थे, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बारे में बताए थे कि उसमें क्या होता है कि जैसा जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन करेगा। साथ साथ क्या है कि उसको उस थ्योरी का कौन दिए थे कॉन्सेप्ट, तो डेविड रिकार्डो दिए थे, ठीक है। आप देखिए इसका फुल फॉर्म, हाँ, ये बताए थे कि WTO जाया गेट को रिप्लेस करके आया था WTO। ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसे मिलेगा भी, प्रैक्टिस करवाएंगे तो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूछा हुआ। मतलब ये भी पूछेगा कि WTO से पहले इसका क्या नेम था, तो हमेशा याद रखिएगा गेट नाम था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ इन सर्विस लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ इन सर्विस, ठीक है। अब जरा समझिएगा जरा, तो वर्ल्ड ट्रेड जो आया था आपको, उरुग्वे राउंड जब स्टार्ट हुआ था, उरुग्वे राउंड हुआ था, ये सभी आता है। उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। और ये राउंड चलता रहा। फाइनली क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 को क्या आया, WTO अपना फॉर्मेशन में आ गया। तब से इसका स्टार्टिंग हो गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। तो WTO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कई कंट्री जो है वो मिल के बनाया है। इंटर का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश, ठीक ना। तो कई देशों का इस पर रूल चलता है, क्योंकि एक देश का तो रूल चलने से होगा नहीं WTO। इसका मेन क्या था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसका पॉलिसी को फॉर्मुलेशन किया जाए। जो इंटरनेशनल लेवल के अगर ट्रेड में कोई डिस्प्यूट होगा, उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाएगा। ये सब इसका पर्पस था, ठीक है। यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन था। साथ साथ कमी क्या था गेट में, जो ओनली टैरिफ बैरियर लगा हुआ था, टैरिफ बैरियर को नॉन टैरिफ नहीं था, WTO में इंक्लूड किया गया। साथ साथ टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर इसमें इंक्लूड किया गया। उसके बाद हाँ IPR यानी कि ट्रिप्स और ट्रिम, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, ट्रिप्स, TRI, इसको लिखते चलेगा, ट्रिप्स, ट्रिप्स लिखिएगा। और एक होता है ट्रिम, ट्रिप्स का ट्रिम और ट्रिम्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स लिखते चलिएगा। वो WTO का ही कॉन्सेप्ट में आया है, ठीक है। लिख लीजिएगा ट्रिप्स, इसका फुल नेम लिखिएगा। ट्रिप्स का फुल नेम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या समझे,
ये ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट आया था जिसको IPR नाम लिखे थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वो कहाँ में से? WIPR में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। ट्रिप्स एक होता है ट्रिम, कई बार हम लोग का कॉमर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रिम्स का फुल नेम होता है ट्रेड रिलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, एस जो है ना इसलिए मेजर्स हो जाता है। ठीक है, राइट को राइट्स हो जाता है, एस का मतलब ये। ठीक ना, तो आप जरा समझिए ट्रिम्स मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड जो था, जरा समझिए क्या किया हम, क्या बताया इसमें वर्ल्ड ट्रेड क्यों आया? क्योंकि इसमें 4 ऐसी चीज़ों था जो इंक्लूड गेट में नहीं था। साथ साथ क्या था कि गेट में जो था सिर्फ टैरिफ बैरियर था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक ना, तो देखिए क्या था, गेट में टैरिफ बैरियर था, नॉन टैरिफ बैरियर का कोई जिक्र नहीं था। तो नॉन टैरिफ बैरियर को क्या किया, हालांकि टैरिफ बैरियर को रिमूव कर दिया गया है, जो लिमिटेड कर दिया गया, मतलब ज़्यादा नहीं लगा सकता, एक लिमिट कर दिया गया, एक रूल्स बना दिया गया उसके अकॉर्डिंग, पहले से नहीं था। टैरिफ बोल रहे होंगे तब आप लोग समझ ही रहे होंगे, हाँ टैक्स। तो अब जरा समझिएगा ट्रिप्स और ट्रिम्स है, इस चीज़ को जरा समझिएगा। क्या बताए थे कि गेट में आपको क्या नहीं था, टेक्सटाइल नहीं था, टेक्सटाइल्स। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रो लिख रहे हैं, उसके बाद सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस 4 चीज़ को शामिल किया गया। अब जरा समझिए, तो IPR जो शामिल किया गया वही है ट्रिप्स, उसी के बारे में ट्रिक दिया, और सर्विस है वो ट्रिम्स है। देखिए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, हाँ, तो ये जो है आपको ये सर्विस से रिलेटेड है, मतलब कि ट्रेड में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमको उस पर इन्वेस्टमेंट पे कुछ आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट है एक तरह से सर्विस, हमको आना चाहिए उससे, तो सर्विस के बारे में दिया गया। अब जरा समझिए ट्रिप्स जो है उसमें क्या लिखा गया था, वो जरा समझिए। देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक होता है WIPR, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। WIP में मेंशन किया गया, मेंशन ये किया गया कि कोई भी चीज़ का डिस्कवर करेगा मतलब कोई सर्च करेगा, ठीक ना, उसको उस पर अथॉरिटी मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। नहीं तो क्या हुआ कि आप सर्च किए, हम जान गए कि आप इसी को ऐसे ऐसे बना रहे हैं मेडिसिन को या बुक्स वगैरह को, हम उससे कॉपी करके हम पहले बना दिए, मेरा नाम फेमस हो गया, जबकि काम तो आप किए हैं, फेमस हम हो गए। ठीक है, जैसे अभी मेडिसिन में फंगीजल जो मेडिसिन का सर्च हुआ था अपने बिहार में हुआ था, एक उनका हम नाम भूल रहे हैं, पटने के कोई डॉक्टर है वो निकाले थे, जबकि हालांकि उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रियलिटी कुछ अलग था और ये हुआ कुछ अलग था। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ करता था कि मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसी को हम कॉपी करके अपना नाम पॉपुलैरिटी बना लिए, ये होता है। तो इस पर कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिया गया जो पेटेंट राइट हुआ। इसमें क्या क्या आया, पेटेंट आया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, ट्रेडमार्क एक बताए थे GI होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, हालांकि जोग्राफिकल इंडिकेशन भी हालांकि इसी में आ जाता है। तो बता देखिए GI का मतलब बताए थे जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये उस चीज़ को इंगित करेगा, कोई पार्टिकुलर प्लेस को, कोई कम्युनिटी को, कोई एक पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं करेगा या रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कोई कम्युनिटी का, जैसे दार्जिलिंग का टी हो गया, ठीक है, हर चीज़ का एक ये क्या कहता है इंडिकेशन करेगा, ये कहीं ना कहीं मेंशन रहेगा WTO में कि इस चीज़ का ये फेमस है। शायद मेरठ का शायद पीठा शायद नाम ही है शायद जोग्राफिकल इंडिकेशन में ये है। या आप कहीं देखिएगा यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे लिखा रहता है हैदराबादी तंदूरी बिरयानी, इसका मतलब हैदराबाद का बिरयानी फेमस होगा क्या। तो ये सब जोग्राफिकल इंडिकेशन होगा, ये कोई पार्टिकुलर दुकान का नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है कम्युनिटी, होल कम्युनिटी का, हैदराबादी का या हैदराबाद कोई प्लेस का रिप्रेजेंट, उसको बोलेंगे ये। या बनारस का देखिए, बनारसी साड़ी, कोई पर्सनल कोई दुकान का नहीं है, कोई बनारस का फेमस, क्या बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है। हाँ, भागलपुर का सिल्क, कर्नाटका का सिल्क, क्या ये सब अथॉरिटी मिला हुआ है। इन द सेम वे पेटेंट आपसे एग्जाम में पूछेगा
कि किसको मिलता है, तो हमेशा याद रखिए आप, पेटेंट राइट मिलता है उसको जो न्यू इन्वेंचर या क्रिएचर होता है। न्यू इन्वेंचर मतलब जो नए नए चीज़ को जो खोज करता है, रिसर्च करता है, उसको क्या मिलता है, पेटेंट। इसी को बोलता है पेटेंट राइट। समझ गए? पेटेंट राइट किस चीज़ के लिए मिलेगा, तो कोई न्यू इन्वेंचर को, कोई नए चीज़ को खोज करेंगे, कोई न्यू प्रोडक्ट का जब रिसर्च करेंगे तो पेटेंट राइट मिलता है। ये किस में होता है, अक्सर ये कंपनी के लिए होता है, कंपनी के केस में होगा, ठीक ना। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा पेटेंट राइट, बात समझे ना। तो यहाँ पे समझे पेटेंट राइट जब भी होगा ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि कोई भी चीज़ का रिसर्च, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी कोरोना वायरस है, क्या ये रिसर्च हो रहा है, अब कोई ना कोई ऐसा कंट्री होगा जो सर्च किया होगा, अब उसको पेटेंट राइट मिल गया होगा। अब पेटेंट राइट मिला होगा तब खुद सोचिए कि कोई एक आदमी को पेटेंट राइट मिलेगा तो पूरे वर्ल्ड में कैसे सप्लाई हो पाएगा। ये तो क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरे वर्ल्ड को चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन को चाहिए, क्या। तो जरा समझिए, तो आपको पेटेंट राइट मिल गया, अब आपका ये काम है कि हो सकता है आप सब कॉन्टेक्ट हमको दे दीजिए। मान कर चलिए आप है फ्रांस का है, आप रिसर्च के आपको पेटेंट राइट मिल गया, पेटेंट राइट मिल गया तो आप पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाह रहे हैं, एकाएक संभव ही नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। तो हो सकता है इंडिया में आप हमको पेटेंट राइट दे दिए कि चलिए आप बनाइए, जैसे अपने इंडिया में सीरम को मिला हुआ है पेटेंट राइट को, कोरोना वायरस का मेडिसिन बनाएगा। ये कितना दिन तक का होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसका ये लिख लीजिए 20 ईयर तक के लिए होता है, फॉर 20 ईयर तक के लिए पेटेंट राइट जो भी होगा 20 ईयर के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 20 ईयर तक उसको अथॉरिटी में रहेगा कि वही बना सकता है, वही मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता, चूँकि उसके लिए 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया होगा। कम कुछ ऐसा चीज़ है, 20 साल तक होता है, प्लांट वगैरह कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, लेकिन उतना जानना नहीं हम लोग को। उसमें 14 ईयर होता है, लेकिन लेंदी नहीं कीजिए, सिर्फ अब हम लोग को आता है पेटेंट राइट जो होता है वो 20 ईयर के लिए जनरली होता है, ठीक है। एक प्लांट का केस है, थोड़ा उसमें लंबा कहानी, वहाँ 14 साल के लिए ही होता है, तो वो एक्सेप्शन लोग हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, ओवरऑल हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखिए पेटेंट जो राइट है 20 ईयर के मिलेगा, 20 ईयर के बाद क्या होगा, वह स्वतः पब्लिकली हो जाएगा। पब्लिकली ये हो जाएगा कि उस नेम से, उस हाँ उसी केमिकल से आप भी बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, कंपनी खोलिएगा पहले तो लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए पेटेंट नहीं ले रहे, लेकिन लाइसेंस तो लेना पड़ेगा ना, आप बिजनेस ही करते हैं तो क्या रूल है, ये लाइसेंस चाहिए। हाँ, ओरली हम लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, बैठ जाते हैं बिजनेस में, एक अलग जगह हो गया ना, ये तो इलीगल काम हो गया। हाँ, टैक्स नहीं लीजिए, अगर रियलिटी में कोई नहीं दे पा रहा है तो ऐसा थोड़ी कि टैक्स नहीं देना है, क्या। लेकिन रूल्स कहिए तो टैक्स तो रिटर्न फाइल भरना है, चाहे आपको इनकम हो या ना हो, ज़्यादा हो या कम हो। तो पेटेंट राइट क्या होगा, 20 ईयर हो गया। वही 20 ईयर के बाद देखिएगा, जैसे मेडिसिन वगैरह में सुनते होंगे जेनेरिक शब्द आ जाता है। जेनेरिक क्यों आ जाता है, क्योंकि मान कर चलिए जो पैसा दिया होगा 1000 करोड़ 10,000 करोड़, तो ऑब्वियसली है कि 200 रुपया के उस सामान बेचेगा 500 1000 रुपया में, तभी तो फायदा होगा, क्योंकि उसको अपना फायदा चाहिए, साथ साथ जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया वो भी रिकवर होना चाहिए। वो क्या होगा, जब पब्लिकली हो जाता है तो वही चीज़ मिलने लगता है 200 और 100 रुपया में। तो देखिए सुनिए होगा कि जेनरिक दवा का बहुत कम दाम रहता है। अब हॉस्पिटल वगैरह में जाइएगा सरकारी में तो कहेगा 50% डिस्काउंट, तो वो इथिकल दवा नहीं रहता है, वो जेनेरिक दवा दिया जाता है। इथिकल दवा में फ़ायदा ही नहीं होता 50%, तो कैसे आपको डिस्काउंट दे देगा। जो 100 रुपया की मेडिसिन है 10 या 15 रुपया होगा, इथिकल में फ़ायदा होगा, लेकिन आपको वही 50 में दे रहा है, इसका तो जेनेरिक है। समझ गए, तो वो हो गया पेटेंट राइट। कॉपीराइट अब समझिए किसको मिलता है। कॉपीराइट ये भी कोई इंटेलेक्चुअल के लिए मिलेगा। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या, बौद्धिक जो क्षमता है, अपने ज्ञान से जो इस चीज़ को आपने अर्जित किया है। हाँ, तो कॉपीराइट अक्सर जो मिलता है, कह सकते हैं जो कोई सिंगर को मिलता है, ठीक है, फिल्म मेकर को मिलता है, एक्टर को मिलेगा। उसके बाद क्या है, कॉपीराइट कोई राइटर को मिलेगा। जैसे हम बुक लिख रहे हैं तो मेरा ही कॉपीराइट है कि इस चीज़ को आप नहीं लिख सकते, ठीक है, कॉपीराइट हो गया। तो ये समझ गए, ये कह सकते जैसे देखिए उसको क्या होता है कि कोई गाना गाया तो उसी के नाम से कॉपीराइट हो गया। अब ये नहीं कि वो गाना आप अपने छपा करके पब्लिकली पूरी तरह बेचिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप पर केस हो जाएगा। ऐसा तो कर सकते हैं, जैसा वो गाना गाया उस तरह का गाना भी गा सकते हैं। हाँ उस तरह, लेकिन सेम टू वो सब चीज़ करके आप पब्लिकली बेच नहीं सकते हैं, वो उसी का अथॉरिटी मिला हुआ है। हाँ चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे होता है ना भोजपुरी में आप ला दिए हैं तो कोई चेंजिंग करके फिर अपना हाँ एकदम कर सकते हैं। जैसे बुक ही है तो क्या है, जो राइटर लिखा हुआ है
तो कोई ना कोई तो सब कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं। A to Z नहीं मैच करना चाहिए, जैसे जैसे लिखा हुआ जैसे अब यही है। तो हम तो अभी रजिस्टर नहीं करवाया, तो आप इसको जीरोक्स करवा करके आप पब्लिकली बेच नहीं सकते हैं क्या, अगर हमको राइट मिला होता तो, लेकिन हम तो रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं। एक एग्जांपल के तौर पे तो ये हो गया कॉपीराइट, सिंगर का होगा, कोई आर्टिस्ट का होगा, कलाकार का होगा, ठीक है। ये मिलता है कॉपीराइट किसको, कोई पर्सन को मिलेगा, जैसे राइटर हो गया, कोई सिंगर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिल्म मेकर जो हो गया, डायरेक्टर वगैरह होता है, फिल्म बनाने वाला होता है या फिल्म लिखने वाला होता है, उसी में बोला जाता है फिल्म मेकर, कि फलाना फिल्म को ये बनाया है। अब ये नहीं कि हम डायरेक्टर हम बना दिए, हम फलाना हीरो को रखेंगे एक्टर को, और आप उसको कॉपी करके दूसरे एक्टर को रखकर पहले ही मूवी बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने गाना गाया, लिखा, अभी हम लिखे रहे तो वो हाँ, अब आप गा करके उसको पूरे मार्केट में छा दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा आपको, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया कॉपीराइट हो गया, मतलब अपना जो ज्ञान एक्स्ट्रा करिकुलम के थ्रू जो आप कर रहे हैं, समझ गए। अब देखिए ट्रेडमार्क, ये एक मार्का होता है, ठीक ना। ये मार्का होता है, जैसे कि देखिएगा कि अगर जो एयरटेल का जो स्लोगन है, ये कह सकते हैं एक प्रकार के ट्रेडमार्क जो होता है, कोई ट्रेडर को दिया जाता है, वो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके लिए ट्रेडमार्क दी जाती है। जैसे कोई कंपनी का स्लोगन हो गया, जैसे होता है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसी आज़ादी, और ऐसे करके होता ना, ये कंपनी पर चल, हाँ इस तरह से, हाँ, डर के आगे जीत है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, डू द न्यू जो टाटा डोकोमो निकाला था, तो वो जब लिख दिया डू द न्यू, तो आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसको ट्रेडमार्क मिल गया। सैमसंग का जिस स्टाइल से सैमसंग लिखता है, आप उस तरह से आप नाम से कंपनी नहीं क्रिएट कर सकते, उसका जो मार्का है उसको आप लोगों को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। SBI का देखिए लोगो कुछ इस तरह करके रहता है, उसको बिल्डिंग देख के ही आप जान जाइए कि SBI है, आप उसका कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ में, इसमें भी देखिएगा कुछ मार्का लगा हुआ है, देखिए ये भी है, तो ये हो गया आपको ट्रेडमार्क, समझ गए। तो इस चीज़ों को शामिल किया गया था, समझ गए, गेट में यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। ट्रिप्स का मतलब समझ गए, ट्रिम्स का मतलब ट्रेड रिलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर हो गया, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, पूछता भी एग्जाम में। उरुग्वे राउंड बोलेगा, साथ साथ WTO बना था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एक और पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस कौन है, मतलब कि ब्रेटन वुड का जुड़वा कौन है, तो IMF और IBRD को बोला जाता है। हालांकि ये भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के ही थ्रू बना है, बट उसको अधिकार मिला हुआ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को, IBRD को, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा इसका ऑप्शन रहेगा इसमें से कौन है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, तो WTO। उरुग्वे राउंड के थ्रू कौन बना था, तो WTO बना था, समझ गए। इसका ट्रेड से रिलेटेड जितना भी था ये सब आइटम था। साथ साथ देखिए इसका मिनिस्ट्रियल एक कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक ना, एवरी 2 ईयर पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किया जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होगा एवरी 2 ईयर में होगा, प्रत्येक 2 साल पर इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि फर्स्ट कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था, तभी उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक ना। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो था WTO कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद इसका तो पहले ही लिखा चुके हैं, इसका मेंबर कंट्री कितना है, तो 164 इसका मेंबर कंट्री है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो मेंबर कंट्री था लिबेरिया हम बताए थे, हाँ लिबेरिया और अफगानिस्तान है, ठीक है। कब, 2018 में इसका लास्ट मेंबर बना था, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एवरी 2 ईयर पे होता है। हाँ गेटे के बारे में सब चला है यहाँ पर, जो गेट का है देखिए मिनिस्ट्रियल, देखिए WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है एवरी 2 ईयर पे होता है, प्रत्येक 2 साल पे इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुआ था, जेनेवा में कब हुआ था, इसी समय जब ये जो हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, उसी समय हुआ था, तभी ये आया था। अब जरा समझिए यहाँ पे इसका बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होता है, वहाँ लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर। इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 4 ईयर के लिए अपॉइंट होता है, ये क्वेश्चन आता है। बोर्ड ऑफ जो इसका डायरेक्टर होगा 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, होता है ना, जैसे अपने यहाँ PM बनता है 5 साल के लिए, CM बनता है, इसी तरह WTO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है।
उसका हाईएस्ट डिसीजन मेकर हुआ, सबसे ऊपरी ये थी हो गया। इसका ये लिख लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम लिख लीजिए तो रोबर्टो, ROBRTO, रोबर्टो एजवेदो, ROBRTO, रोबर्टो, हाँ प्रेजेंट में है, रोबर्टो अजवेदो, AZEV ROBRTO, रोबर्टो अजवेदो, AZEVEDO, अजवेदो, ठीक है। हाँ, AZEVEDO, अजवेदो, DO, अजवेदो। अब देखिए इसका हम क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो भी छोटा बड़ा होगा सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड 10, 12, 13 क्वेश्चन है, इसका हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि ये चैप्टर इंड हो जाएगा तो हम लोग वर्ल्ड बैंक, IMF इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है WTO इज नॉन एज बिफोर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, कहता है कि WTO को स्थापना होने से पहले इसका क्या नाम था, तो गेट नाम था। तो देखिए ऑप्शन में है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, गैट और IDA, तो गैट होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं WTO वाज एस्टेब्लिशमेंट, मतलब WTO कब बना, कब स्थापना हुआ, क्या 96, 86 में नहीं, 95, 1 जनवरी 1995, ठीक ना। ये उरुग्वे राउंड स्टार्ट हुआ था 1986, यहाँ से राउंड हुआ होता है ना, कोई भी चीज़ का राउंड चला, जैसे क्रिकेट का राउंड चला, फुटबॉल का स्टार्टिंग हुआ, ठीक ना। तो 1 जनवरी 1995 को आया, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1997, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 जनवरी 1995। उसके बाद कहता है WTO हैज़ डेस नंबर ऑफ मेंबर, WTO का कितना मेंबर है, 164, तो 164 है, ठीक है। ऑप्शन है 164, 144, 189। तो याद रखिए 189 जो IMF का मेंबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है, हालांकि वहाँ हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए कहता है करेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, देखिए तो करेंटली कौन सा इसका डायरेक्टर जनरल है, तो अल्बेर्टो, हाँ रोबर्टो अजवेदो। तो देखिए रोबर्टो अजवेदो ऑप्शन है ए में, दूसरा में रेनाटो रुगीरो, रिकार्ड एर्मिटेज और रोबर्टो बागियो, ठीक है। तो ये होगा रोबर्टो अजवेदो, ठीक है। उसके बाद कहता है गेट वाज एस्टेब्लिशमेंट इन, गेट का स्थापना कब हुआ था, तो ये लिख लीजिएगा, इसमें तो नहीं दिया है ऑप्शन भी, इसमें गलती हो गया, लिखिएगा 1947 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ को, ये तो आप याद रखिए 1947, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ कन्फ्यूजन का चीज़ है, समझे, वो हमेशा कन्फ्यूज करेगा, तो इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए आपको 1947 डालेगा, कभी कभी देखिए 1944 डालेगा, अगर ऑप्शन रहेगा ना तो इसको ऑप्शन आप मारिएगा, ठीक ना। हाँ, अब वहाँ से स्टार्ट हुआ था ना गेट को, वहीं से बनने के लिए हुआ था। इसी तरह IMF जब पढ़िएगा तो वहाँ भी क्या लिखा है, कितना बुक लिखता है 1944, कितना लिखता है 1945। लेकिन हाँ ये क्लियर रहेगा कि जब भी एग्जाम में रहेगा तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा। तो 45 देगा ऑप्शन, तो 45 भी इसको मारा जाता है, और 44 दिया तो 44 भी मारा जाता है। 45 या 47 नहीं, उसमें रहता है 45 ऑप्शन दिया रहेगा। चूँकि देखिए यहाँ 1944 स्टार्टे को मान लिया गया कि भाई इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग सोच रहे थे और वहाँ पर उसके रिगार्डिंग काम किए थे, इसलिए होना चाहिए 1944 ही। लेकिन अब क्या है कि कहीं कहीं लिखता है 45 भी लिख देता है, कभी 46 भी लिखता है, लेकिन 44 ऑप्शन है तो अक्सर 44 ही मारिएगा। 44 अगर रहेगा तो 44, हाँ 44 ही मारिएगा। हर एक बुक में लिखता है, आपको PD लीजिएगा इसका, एक आता है ना प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स का, देखिए तो उसमें भी यही बात है, कभी लिखेगा 45 कभी 44। हम लोग कन्फ्यूजन हुए थे तो टीचर से डिस्कस किए तो वही बोला कि यहाँ पर दोनों सही है, कि कोनो जगह कहीं लिखता है कुछ कहीं, लेकिन आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ WTO, कहता है इसमें से WTO का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब जो फंक्शन है उसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, टू एक्ट एज फोरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड निगोशिएशन, कहते इसका काम है जो मल्टीलेटरल ट्रेड निगोशिएशन, मतलब मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड समझौता करता है। तो रियलिटी में ये ट्रेड से रिलेटेड समझौता ये सही है, तो ये नहीं होगा इसका ऑप्शन, यहाँ नहीं वाला बताना है। उसके बाद कहता है टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट अमॉन्ग मेंबर, कहता है कि ट्रेड से रिलेटेड यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो भी मतभेद होता है उसको समझौता करता है, तो ये भी सही है, ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है। कहता है टू फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, कहता है क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करता है, तो नहीं करता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करना इसको काम है किसको, IMF। जब भी फॉरेन एक्सचेंज की बात करेगा तो हमेशा याद रखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि फॉरेन करेंसी को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट होगा उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। डी भी एक बार देख लीजिए, कहता है टू ओवरसीज नेशनल ट्रेड पॉलिसी, यानी कि ओवरसीज का मतलब विदेशी होता है, विदेशी जो होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ट्रेड का पॉलिसी बनाता होता है, नीति, तो ये तो ऑब्जेक्टिव ही है। तो यहाँ पर क्या समझे, टू फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द रिसेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO हैज जस्ट कंक्लूड एट विच प्लेस। तो देखिए यहाँ पर जस्ट कहाँ पे हुआ था, तो ये हम क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जब भी एग्जाम होगा तो बदलेगा, ठीक ना। हाँ, ये करंट है, और ऐसे भी नियम है कि UGC नेट करंट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये भी उसका एक खासियत है, ठीक ना। तो ये आपको इसको हम छोड़ के निकलते हैं। अब देखिए कहता मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO इज रिक्वायर्ड टू मीट आफ्टर एवरी ईयर, कहता मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है WTO को कितने दिनों बाद होता है, प्रत्येक कितने दिनों बाद होता है, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2 साल जो हम बताए थे। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे होगा, कहता है आफ्टर 3 ईयर्स, 4 ईयर, 2 ईयर्स, 1 ईयर, तो 2 ईयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है WTO सेक्रेटरिएट इज सिचुएटेड एट, WTO का सेक्रेटरिएट जो सचिवालय है इसका कहाँ पे है, जिनेवा में है, वाशिंगटन में है, जिनेवा में है। हमेशा याद रखिएगा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF, जिसमें सिर्फ वर्ल्ड बैंक का ही कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और नहीं तो उन दोनों का कहाँ है, वाशिंगटन DC, वो कहाँ है, USA में है। हमेशा याद रखें सिर्फ WTO जो है उसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उन दोनों को IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, तो वो है उसका ये वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। तो जिनेवा पहले ऑप्शन दिया और पहला इसका आंसर हो जाएगा सही। पेरिस भी है, लंदन में, तो सब तो होगा ना। ठीक है, देखिए दी डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO इज अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर होगा, तो ऑप्शन देखिए 2 ईयर है, 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर। तो डायरेक्टर जनरल कितना, 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। फिर कहता है दी फर्स्ट राउंड ऑफ गेट वाज हेल्ड एट जिनेवा, उरुग्वे, न्यूयॉर्क, दिल्ली, तो जिनेवा में हुआ था, ठीक है। अब देखिए कहता है ट्रिप्स मीन्स, देखिए इसका फुल फॉर्म आ गया ट्रिप्स का, ठीक ना। पहला ऑप्शन है कहता है ट्रेड रिलेटेड इंस्पेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये रॉन्ग हो गया। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यही होगा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, हाँ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, कहता है ट्रेड अराउंड इंटेलेक्चुअल, ये तो हो गया। कहता है गेट्स मीन्स फॉलोइंग, गेट्स का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ओ सॉरी यहाँ पर टैरिफ ट्रेड ही लिखेगा, ट्रेड होता है, ठीक ना, ट्रेड तो उसमें होता है ना टैरिफ, इसको ट्रेड कर दीजिएगा। हम जो लिखा है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, क्योंकि सर्विस से रिलेटेड ना था, और ये गैट का तो हाँ गैट तो उसी, ठीक है, टैरिफ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, हाँ ट्रेड इन सर्विस का एग्रीमेंट होगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कहता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस होगा इसका आंसर। तो ये आपका खत्म हो गया इतना, इसमें आप लोग जीरोक्स करवा लीजिए, शायद आप करवा भी लिए हैं, और दूसरा आपको हम देते तब तक जीरोक्स करवाने के लिए, इसको आप रख लीजिए ताकि आप इसको ये कीजिएगा, रखिएगा नहीं, जीरोक्स करवा के हमको दे दीजिएगा। WTO से क्वेश्चन अराइज और हो सकता है, जैसे अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक ना। लेकिन मतलब इससे कौन सा
हाँ, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको पता चल जाएगा घुमा फिरा के इससे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक मेरे पास सीट है, उसमें भी मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा, तो और कोई सीखने का मिलेगा। तो उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले हैं कि उसमें कुछ IMF और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट। हाँ, तो दोनों कंबाइंड करके, तो इसलिए हम दूसरे सीट में डाले हुए, उसमें 25-26 का ऑब्जेक्टिव होगा। जिससे देखिए इसमें, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। जैसे देखिए सिलेबस, इसको जीरोक्स कीजिएगा तो फोटो ले लीजिए, मोबाइल अगर लाए होंगे तो इसका। देखिए अभी जो चला फर्स्ट यूनिट का चला है, जैसे देखिए ये जो है ना, इसमें MCQ, इसमें भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए इतना क्वेश्चन है ये। तो ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग 2-3 चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हम डाले हैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन है 25 या 26 क्वेश्चन है। देखिए सब लिख दिए हैं आंसर। UGC नेट दिसंबर 2015 में पूछा है, UGC नेट जून 2017 में पूछा है, ठीक है। UGC नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अभी तक जितना भी इस चैप्टर से पूछा होगा सबको इकट्ठा करके पढ़ने में ज़्यादा पता चलता है। ये कौन सा फर्स्ट यूनिट है क्या? हाँ सर दीजिएगा तो दीजिए, करवा लेंगे। ठीक है, जीरोक्स करवा लीजिए। बार-बार हो जाए। तो ये जब हम लोग ये इस पर डिस्कस कब हम करेंगे, जब IMF पढ़ा देंगे, वर्ल्ड बैंक और IBRD, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये पूरे सीट बनेगा। कुछ WTO से भी रिलेटेड है, ठीक ना। तो 2-3 क्लास हम लोग पहले आप करेंगे तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को ये करेंगे, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या? हाँ, एक और ये ले लीजिए। तो बोले थे कि हमको सारा एक बार दे देते तो सब एक बार करा लेते। अभी प्रेजेंट देखिए हमारे पास बहुत ऐसा जो है ना, उसका PDF भी है जिसको हम प्रिंट पूरे करने करवाएं। जैसे कि अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सार्क आसियान पढ़ना है, तो उसका हम प्रिंट नहीं लिए हुए, PDF में मेरा है, बना कर रखे हुए हैं। वो एक चैप्टर हो गया। उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको आता है ये क्या कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंटरनेशनल में आता है, उसका भी PDF ही मेरे पास है। उसके बाद एक ये है क्या कहता है, कंज्यूमर हो गया। एक और कोई एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। उसके बाद फेरा है, इसका भी प्रिंट नहीं लिए, ये भी PDF ही में लिख कर रखा हुआ है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है हम आपको दे रहे हैं निकाल करके। फिर हम कभी जाएंगे ना तो प्रिंट लेंगे, तो फिर आप लोग को देंगे जीरोक्स करवाने के लिए। क्योंकि आप लोग एक प्रिंट करवाएं तो आप लोग को महंगा पड़ जाएगा, 4-5 रुपया ले लेगा। वीडियो बंद कर दीजिए ऐसे और पढ़िए। नहीं हो गया था, तो आप लोग से 5 रुपया ले लेगा।